भरत जी महाराज को उठा करके सीने से लगाने की कोशिश करते हैं राम, लेकिन भरत जी उठते नहीं हैं। फिर राम जी स्वयं घुटमुन हो जाते हैं और भरत को जैसे तैसे खींच खांच के घुटमुन कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। को कछु कहई न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। को कछु कहई न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। बहुत देर लिपटे हुए हो गई, आंसुओं से एक दूसरे के शरीर का अभिषेक कर दिया। उसके बाद फिर केवट कहता है कि अरे आप इस प्रेम के सागर में डूबे रहोगे, और लोग भी अयोध्या से आए हैं, उनका भी तो ख्याल करो। तब जाकर के राम जी को होश आया और फिर जो आगे जो वशिष्ठ जी से मिलने के लिए राम जी गए हैं। भैयाओ, बैठकें हुई हैं, अंतिम निर्णय हुआ। राम जी ने कहा कि भरत 14 साल तक तुम केवल अयोध्या को संभाल लो, मैं आकर के और स्वयं राज्य को स्वीकार कर लूँगा। तब भरत जी ने कहा कि कुछ आधार दे दो, और खड़ाऊं जो है भगवान ने दी है भरत जी को। ये खड़ाऊं कहाँ से आई? हमारे यहाँ ये नियम है कि जब किसी का राज तिलक होता है तो उसे खड़ाऊं पहनने के लिए दी जाती हैं। तो राज तिलक का सामान गया था, उसी में ये खड़ाऊं संग गई थी और सारे तीर्थों का जल गया था। तो बस उसी में भगवान ने पांव डाल करके और वो भरत को वापस कर दी थी। और सारे तीर्थों का जल, भरत जी ने कहा कि इसका क्या किया जाए। तब जो है वहाँ के ऋषि मुनियों से मिलकर के कहा गया कि यहाँ बगल में ही एक कूप है, उसमें इस सारे तीर्थों के जल को डाला जाए और इस तीर्थ का, इस कूप का नाम भरत कूप के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो लोग सारे तीर्थों में नहीं जा पाए तो केवल भरत कूप के जल से स्नान कर लें, तो उन्हें सारे तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। तो भरतकूप पे ये भगवान की कृपा से तीसरी कथा है चित्रकूट गई है। कूप पे जो है सबसे पहली बार कथा हुई थी ग्वालियर के सूरज नमकीन वाले। दूसरी कथा हमारी इसी टीम ने रखी, फिर भरतकूप पे गए और तीसरी कथा का नारियल आज फिर लगाए चित्रकूट का। तो चित्रकूट बुला रहा है, और भरतकूप बुला रहा है।
एक तीर्थ में जाते हैं तो एक तीर्थ का फल प्राप्त होता है, लेकिन चित्रकूट में तो सारे तीर्थों का जल प्राप्त हो जाता है। चित्रकूट जाने को जी चाहता है, चित्रकूट जाने को जी चाहता है। चित्रकूट में राम जी बसत है, ओ चित्रकूट में राम जी रमत है। वो राम दर्श पाने को जी चाहता है, राम दर्श पाने को जी चाहता है। चित्रकूट में मंदाकिनी बहत है, चित्रकूट में मंदाकिनी बहत है। मंदाकिनी नहाने को जी चाहता है, मंदाकिनी नहाने को जी चाहता है। चित्रकूट जाने को जी चाहता है। ओ चित्रकूट में कामदगिरी विराजे, चित्रकूट में कामदगिरी विराजे। परिक्रमा लगाने को जी चाहता है, परिक्रमा लगाने को जी चाहता है। चित्रकूट जाने को जी चाहता है। चित्रकूट में गुड़ी संत बसत है, ओ चित्रकूट में संत मुनिगण बसत है। ओ संत दर्श पाने को जी चाहता है, संत दर्श पाने को जी चाहता है। चित्रकूट जाने को जी चाहता है। चित्रकूट में लंगूर बसत है, चित्रकूट में लंगूर बसत है। चन्ना
चुगाने को जी चाहता है। चित्रकूट में मंदाकिनी बहत है, मंदाकिनी नहाने को जी चाहता। चित्रकूट जाने को जी चाहता। राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चितचार, तुलसी शुभग स्नेह बन शिय रघुबीर विहार। तुलसी शुभग स्नेह बन शिय रघुबीर विहार। जहाँ राम कथा की मंदाकिनी बहे और बा राम कथा की मंदाकिनी से फिर भीतर प्रेम को बेहड़ पैदा है जाए, वन पैदा है जाए, जंगल पैदा है जाए, भीतर काय को प्रेम को। तुलसी सुभग स्नेह बन, और बन बिना पानी के नहीं होगा, और पानी है राम की कथा। और पता है पानी मिल जाए तो डूंठ जो ढूंढ होता है ना, ढूंढ बे फूटा मत है, पानी होए तो ढूंढ फूटा मत है। तो ऐसे ही जाको हृदय रूखो सूखो होए, लेकिन वो राम कथा के जल में नहातो रहे हैं और जब पानी देते रहे, बाकी अंदर ये गंगा बहती रहे, मंदाकिनी बहती रहे, तो ऐसो जंगल पैदा होगो, ऐसो जंगल पैदा होगो कि भगवान बा जंगल में रमण करवे के ले अयोध्या छोड़ के आनो पड़ेगो। ताली न के धीमे बजी है। जहाँ जन्म लयो भाई छोड़ के आनो पड़ेगो। और पता है लगभग दो वन हैं, एक चित्रकूट वन है, एक वृंदावन है। चित्रकूट भी वन है और वृंदा भी वन है। और इन दोनों वनों में जो है दो धाराएं बहती हैं, यहाँ यमुना महारानी बहती हैं और वहाँ मंदाकिनी बहती हैं। और इन दोनों जगह पे लगभग 12 वर्ष जो है भगवान ने लीलाएं करी हैं। इन दोनों जगह पे 12 वर्ष लीलाएं करी हैं। तो हम सब जितने श्रोता वक्ता यहाँ बैठे हैं, हम सब का सौभाग्य है कि हम वहाँ भी कथाएं सुनते करते हैं और इस वन में भी कथाएं सुनते करते हैं। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। चित्रकूट से भरत जी महाराज लौट करके आए हैं
और गद्दी पे खड़ाऊँ रखी हैं और गुरुजी के पास गए। गुरुजी आपकी आज्ञा होए तो मैं एक काम कर लूँ। बोले बताओ। बोले मैं ये करना चाहता हूँ कि नंदीग्राम में एक कुटिया बना करके और मैं भी भगवान राम की तरह यहाँ अयोध्या में रह करके तपना चाहता हूँ। पहले भरत जी ने कछु पूछी थी दशरथ मरण के बाद, तो वशिष्ठ जी ने बहुत लंबी लिस्ट बताई धर्म की, बहुत लंबी। धन्य घड़ी सोई जब सतसंगा, बड़ी लंबी धर्म की लिस्ट बताई। अब के एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द, बस दो बातें कही कि भरत पहले मुंह पे गलती है गई। मैंने तुम्हें धर्म को बहुत ढेर सारा उपदेश कर डाले हो, जबकि तुम धर्म के लायक नहीं हो। तुम तो परम धर्म पे बैठे हो, माँ धर्म की नहीं चलती है। तो समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार सब होई सोई। समुझब कहब करब तुम जोई, जो तुम समझोगे कहोगे करोगे वो धर्म नहीं होगा। धर्म का सार, सार माने होता है जूस है, बामे गुठली नहीं, छिलका नहीं है, कुछ नहीं, सीधे केवल जूस 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 होता है ना, है ऐसे धर्म का सार। तुम जो कहते हो उसमें गुठली नहीं होती, छिलका नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हम जो बोलते हैं उसमें तो कुछ ग्रहण करने योग्य भी होता है और कुछ त्यागने योग्य भी है। फल को सीधा सीधा जब हमें कोई दे दे तो बामते हम क्या करते हैं, कछु छील के निकाल देते हैं, कछु काट के हम भीतर बीज फीज हो तो बिना निकाल देते हैं, फिर बामते गूदा गूदा है खा लेते हैं। लेकिन वशिष्ठ जी कहते हैं भरत तुम जो देते हो हैं, किसी को परसते हो, उसमें न गुठली होती है और न छिलका होता है, बिल्कुल निचोड़ करके बिल्कुल जूस देते हो। इसलिए उसमें ना नुकुर की कोई बात ही नहीं होती। तो समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार सब होई सोई, धर्म सार सब होई सोई। भैया फिर नंदीग्राम में कुटिया बना करके भरत जी रहे हैं। इधर जो है भगवान जो है चित्रकूट में रहे 12 वर्ष के आसपास। फिर जो है एक आदमी ने आके खटपट कर दी, बड़े बाप को बेटा हो बिगड़ो भयो, और बड़े बापन के बेटा ज़्यादातर बिगड़ ही जाते हैं, जिन्होंने दुख के दिन नहीं देखे हैं, जिन्होंने जो ज़मीन से लग करके जिए नहीं हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हकीकत क्या होती है। सो बड़े बाप को बेटा, इंद्र को बेटा जयंत कौआ बन के आयो और चोंच मार दी सीता जी के, और भगवान ने वहीं पे एक जो है सीख लई और मंत्र पढ़ा और सीधा छोड़ दिया। आव साहब पीछो नहीं छोड़े, बाण बाण बन गई सीख। इंद्र ब्रह्मा जी के यहाँ गयो, फलाने के यहाँ गयो, ढकाने के यहाँ गयो, कोई नहीं वह अंदर शरण दे, क्योंकि राम से द्रोह करके, राम से विरोध करके अच्छे 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 जो है बच नहीं पाए, फिर बाकी तो हाँ वाने सोची कोई नहीं बचावेगो तो कम से कम बाप तो बचावेगो। तो इंद्र के यहाँ गए कि पापा पापा, बोले हाँ, बोले द्वार खोलो, बोले का है गो तू रोए का रोए, द्वार नहीं खोलो पहले,
फिर द्वार में तो एक वो हो तो चौकोर देखवे को हटाए के हैं, गेट न बड़ी बड़ी न वो हटा के देख रहो। बोले का बात है? बोले पीछे काल पर है। बोले कौने छोड़ो है? बोले राम ने। तो बोले यहाँ ते कहूँ और मरे, क्योंकि यहाँ मरेगो तो संग में हम लेके मरेगो, कहूँ अंत मरेगो तो कम से कम अकेलो तो मरेगो, यहाँ मरेगो तो हम लेके मरेगो, अंत मरे। तो काहू बैठन कहा न ओही, राखे को सकए राम कर द्रोही, राखे को सकए राम कर द्रोही। काहू बैठन कहा न ओही, राखे को सकए राम कर द्रोही। भैया जो राम का द्रोह करते हैं, सत्य का द्रोह करते हैं, धर्म का द्रोह करते हैं, एक दिन उनके जीवन में ऐसा आता है कि फिर उन्हें कोई द्वार पे बैठाता, हाँ बेकाऊ को द्वार पे बैठे हुए लायक ना रहते ही उनके मोह ऐसे कार्य आ जाते हैं कि फिर उन्हें देख करके लोग जो है आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि कलंकी को देख करके भी कलंक लगता है। हम जब छोटे छोटे हतकाए तो हमारे गाँवन में कलंकी मांगवे आवत है भी मुँह पे ढांटो बांध के हैं और गाय की पूंछ लेके और गाँवते बाहर ते आवाज़ देता है कि भैया गाँव बारे हो, मैं गंगा जी नहावे जा रही हूँ और मुँह पे गैया मर गई है और मैं कलंकी हूँ, मोर कछू डाट जाओ मेरी झोली में, मांगत भयो भीख मांगो तो और गंगा जी नहावे जातो। तो जब अपने मोहते अपनो पाप गाय ले तो वो गावन में, इसी से उसका पाप नष्ट हो जाता था। क्योंकि निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति, ऐसे ही निज मुख कहे कुकृत जेहि भांति। जैसे अपने मुंह से पुण्य कहने पर नष्ट हो जाता है, ऐसे अपने मुंह से पाप भी कहने पर नष्ट हो जाता है। निज मुख कहे मरहि निशाचर दिन और राती, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति, निज मुख कहे कुकृत जेहि भांति, मरहि निशाचर दिन और राती। तो वो कलंकी जो है ना, ये कहता कहता हुआ जाता था कि भैया मोह भीख डाट दो, मुँह पे गैया मर गई है, मुँह पे पाप है गए और मुँह कछू डाट जाओ, मैं मोहम्मद देखियो चूँकि मोह कलंक को लगे है, क्योंकि कलंकी को मोह देख बेते ऊ कलंक लग जाएगा। हैं तो कलंकी का मुंह देखने से कलंक लग जाता है? बोले हाँ। बोले संत दरस जिमे पात कटरई, जैसे संत के दर्शन से व्यक्ति पवित्र हो सकता है, तो फिर कलंकी के दर्शन से कलंकी क्यों नहीं होगा? जब पागल कुत्ता के काटवे थे आदमी के लार लग जाए तो आदमी पागल हो जाता है? तो प्रेमी संत की लार कान में घुस जाए, बाणी कान में घुस जाए, तो फिर कोई आदमी प्रेमी क्यों नहीं होगा? हैं?